सिंपल लिख लेते हैं, टेलर पीस रेट प्लान, टेलर पीस रेट प्लान। और इसमें अब जरा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस प्लान was introduced this plan was introduced by Mr. F. W. Taylor, F. W. Taylor। ये इसका जो मिस्टर F. W. टेलर थे, ये इसके क्या हैं, इन्होंने ही ये वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान दिया है। अब इस प्लान में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 होगा इसमें level of standard work is fixed on the basis of time Generally, under this plan, there are only 2 piece rates, namely high rate and low rate. High rate and low rate for each job or task. Point number 3 होगा इसमें, for each standard job, for each standard job, standard output and task time is stipulated. Point number 4, under this plan there is no system of paying any guaranteed wages to a worker. Under this plan, there is no system of paying any guaranteed wages to a worker. तो ये कुछ थ्योरी थी, और अब हम जो इसकी मेन थ्योरी है टेलर्स प्लान की, अब उसको देखते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा।
अब इसमें लिखें अकॉर्डिंग टू Taylor, according to Taylor, there are two types of workers in an organization, that is efficient workers and inefficient workers and inefficient workers. Efficient workers and inefficient workers. Inefficient workers are those workers whose efficiency is less than 100%. He was of the view that inefficient workers are those workers whose efficiency is less than 100%. He was of the view that efficient workers should be given a reward for their efficiency, which is 125% of rate per unit. Efficient workers are those workers whose efficiency is more than or equal to 100%. On the other hand, inefficient workers should be paid less so that they themselves leave the organization. They are paid
they are paid 83% of rate per unit एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ये होगा हमारा एफिशिएंसी निकालने का प्लान। आई होप आपने ये थ्योरी नोट कर ली होगी। अब समझते हैं क्या है हमारा ये टेलर्स का प्लान। टेलर्स का प्लान भी सेम वैसे ही है जैसे अब तक हमने जो पेमेंट करने के लिए अभी तक हमने यूज़ किया था प्लान, वही प्लान हमारा किस टेलर का प्लान होगा। फ़र्क इस प्लान में और जो अभी तक हमने लेबर पेमेंट के प्लान पढ़े उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो भी हम लेबर को पेमेंट कर रहे थे वो कर रहे थे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, यानी कि जितनी देर वर्कर ने काम किया हम उसके अकॉर्डिंग लेबर को पेमेंट कर रहे थे। लेकिन टेलर्स प्लान में क्या है कि लेबर को पेमेंट करने का जो हमारे पास मेथड होगा वो होगा डिपेंड अपॉन द आउटपुट। मतलब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आवर्स से मतलब नहीं होगा, यहाँ पर हमको उसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी कि वर्कर एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। टेलर प्लान जो है वो हमें दो चीज़ें कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के वर्कर होते हैं, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर की डेफिनेशन ये कही गई है कि ऐसा कोई भी वर्कर जिसकी एफिशिएंसी 100% या उससे ज़्यादा होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, एफिशिएंट वर्कर होगा। इनएफिशिएंट वर्कर वो वर्कर्स होंगे जिनकी एफिशिएंसी आपकी 100% से कम होगी। यहाँ पे एफिशिएंसी को निकालने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आउटपुट का। मतलब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आवर्स से मतलब नहीं होगा, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना, यहाँ पर हमको देखना है कि कितना आउटपुट वर्कर ने बनाया। तो एफिशिएंसी निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब यह है कि जितना एक वर्कर को काम करना था, यानी जितना उसको आउटपुट रिजल्ट में देना था, एक्चुअल आउटपुट होगा जितना उसने दिया। तो इसको जब हम इससे निकालेंगे तो इससे निकलेगी वर्कर की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर वर्कर एफिशिएंट वर्कर होगा तो उसको उसके जो भी रेट पर यूनिट होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी रेट पर यूनिट होगा उसका 125% मिलेगा। और अगर इनएफिशिएंट वर्कर हुआ तो रेट पर यूनिट का 83% मिलेगा। इसको समझने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं हम। wages under टेलर प्लान। टेलर्स प्लान के अकॉर्डिंग टेलर ने हमको बताया कि जो वर्कर होंगे वो दो तरह के होंगे, या तो वर्कर होगा एफिशिएंट और या फिर वर्कर होगा इनएफिशिएंट। एफिशिएंट होगा या फिर होगा वर्कर हमारा इनएफिशिएंट। तो कैसे पता लगेगा एफिशिएंट वर्कर होगा कि उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 100% होगी। इनएफिशिएंट वर्कर होगा जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो लेस देन 100% होगी। अगर तो वर्कर हुआ एफिशिएंट, अगर वर्कर कैसा हुआ आपका एफिशिएंट हुआ, या तो वर्कर आपका हुआ इनएफिशिएंट। अगर एफिशिएंट होगा तो इसको जो वेजेस मिलेंगे वो मिलेंगे जो उसका रेट पर यूनिट होगा, जो रेट पर यूनिट होगा उसका 125%। और अगर वर्कर इनएफिशिएंट निकलेगा तो जो उसको यहाँ पे वेजेस मिलेंगे वो मिलेंगे
जो भी उसका रेट पर यूनिट होगा उसका 83%। ये होगा हमारा वेजेस पे करने का मेथड अंडर टेलर्स प्लान। टेलर्स के अकॉर्डिंग हमको ऐसे पेमेंट करनी होगी। ये तो उसका एक चार्ट था। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसमें पेमेंट होती है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसको करने के लिए। एक टास्क दिया गया है हमको 50 यूनिट्स का। 50 यूनिट्स का क्या है, एक टास्क है जिसमें टाइम अलाउड होगा 10 आवर्स का। टाइम अलाउड 10 आवर्स है। अब हमारे पास 3 वर्कर हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन 10 आवर्स, इन 10 घंटों में वर्कर ए है। पहले हमने 10 आवर्स वर्कर ए से काम करवाया और वर्कर ए ने 60 यूनिट्स क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर लिए हैं। फिर वर्कर बी से इन 50 यूनिट्स को बनाया, तो इन्होंने 10 आवर्स में 50 यूनिट्स को क्या कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है। इसके बाद वर्कर सी की बात करते हैं, तो वर्कर सी है, इन्होंने 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लिया है। ये सब इन्होंने प्रोड्यूस करे हैं। और क्वेश्चन में जो सबको पे किए जाने वाला रेट पर यूनिट था वो है टू रुपीज़ पर यूनिट से। और हमसे कहा है कि कैलकुलेट वेजेस, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेजेस अंडर टेलर्स प्लान। टेलर्स प्लान के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वेजेस पे करने हैं। तो बस टेलर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी चेक करेंगे। जिन वर्कर्स की एफिशिएंसी 100% और उनसे ज़्यादा होगी उनको रेट पर यूनिट का 125% मिलेगा। इनमें से जिन वर्कर्स की एफिशिएंसी 100% से कम होगी वो इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएंगे, उनको रेट पर यूनिट का 83% मिलेगा। बस कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो बस देखते हैं, वर्कर एक के लिए एक्चुअल आउटपुट कितना है, 60 यूनिट्स, स्टैंडर्ड था 50 इंटू 100। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 120%, यानी कि 100% से ज़्यादा है। तो ये कैसा वर्कर है, कैसा है वर्कर है, आपका एफिशिएंट वर्कर है। वर्कर बी की बात करते हैं, एक्चुअल आउटपुट है 50 और स्टैंडर्ड भी 50, तो वर्कर बी की एफिशिएंसी आ रही है 100%। वर्कर सी की बात करते हैं, 40 यूनिट्स एक्चुअल है, स्टैंडर्ड 50 है, 100, तो ये आ रही है 80%। तो ए और बी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके एफिशिएंट, कि 100% से ज़्यादा है, इसकी 100 है, इसकी 100 से ज़्यादा है, तो ये दोनों तो होंगे आपके एफिशिएंट। ये भी एफिशिएंट लेकिन इसके 100% से कम है, तो ये इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएगा। बस अब इनको पेमेंट करते हैं। तो टेलर्स के अकॉर्डिंग वेजेस अंडर टेलर्स प्लान में क्या होता है कि जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं उनको रेट पर यूनिट का, तो देखो ए को जो भी रेट है 2 पर यूनिट,
ए ने कितनी बनाई है 60 यूनिट्स बनाई है और 1 यूनिट का रेट है 2, लेकिन इसको रेट पर यूनिट का 125% मिलेगा। वो आ जाएगा आपका रुपीज़, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 60 × 2 इट्स रुपीज़ 150, यानी कि ए को मिलेंगे 150 रुपीज़। सिमिलरली वर्कर वी की बात करते हैं। वर्कर वी ने 50 यूनिट्स बनाए हैं, 1 यूनिट का 2 है, क्योंकि वर्कर वी की एफिशिएंसी भी 100 है, इसको भी रेट पर यूनिट का 125% मिलेगा। तो वो हो जाएगा 50 × 2 ये हो जाएगा रुपीज़ 125। वर्कर सी ने बनाए हैं 40 यूनिट्स, 1 यूनिट का 2 है, लेकिन इनएफिशिएंट वर्कर है तो 83% ही मिलेगा रेट पर यूनिट का। इसको मिलेंगे रुपीज़ 66.40। तो ये थे वेजेस अंडर टेलर्स प्लान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थी इसकी थ्योरी, और अब थ्योरी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय।